मंदिर का जो इतना बड़ा मैप है पूरा का पूरा, वो आपको एनलाइटनमेंट तक लेके चला जाएगा अगर आपने उसको ठीक से साइंटिफिक तरीके से भी फॉलो किया तो। नंगे पांव धरती से जुड़ता है सबसे पहले वो, फिर वो मंदिर में घंटी बजाता है, टन, जो ध्वनि है उसको जितनी देर तक आप फॉलो कर सकते हो फॉलो करो, वो आपके मन को शांत कर देगी। दिया जल रहा है लगातार, है ना, वो सिर्फ लाइट देने के लिए नहीं है, वो आपके मन को एकाग्र करने के लिए है, जिसको हम हिंदुइज्म में त्राटक बोलते हैं। फिर तिलक लगाया आपने, थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, हायर चक्र आपके खुलने लगे, फिर आप सामने प्रभु की मूर्त है। अब उसमें आप सरेंडर करो और प्रभु से मिलन हो गया आपका। दिवाली पर केदारनाथ पटाखे छोड़ रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र को वो नष्ट कर रहे हैं। वो वहां पर देवी देवता भी अगर कुछ निवास करते होंगे तो वो भी दूर, कोसों दूर चले जाएंगे वो। रमन महर्षि ने अरुणाचल पर्वत के बारे में बोला, अरुणाचल के बारे में, कि भगवान शिव का जो घर है वो तो है कैलाश, लेकिन जो ये पर्वत तो स्वयं भगवान शिव ही है। वो अपने जीवन में कभी भी पर्वत से बाहर नहीं निकले, वो हमेशा वहीं रहे। कुछ लोगों को उन्होंने एस्ट्रल बॉडी में दर्शन दिए कि जब भी आपको किसी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करना है, चाहे शिरडी हुआ, केदारनाथ गए, रमन महर्षि के पास गए, किसी भी संत के पास, किसी भी आप जागृत क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम, वो तभी आप उससे जुड़ पाओगे जब आप उसमें 2-3 दिन उसके पास मौन में गुजारोगे। फिर आप देखो 1.5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको तरंगे घेर लेगी, सपना आएगा रात को, एक कुछ ऐसा घटेगा शुभ आपके आसपास, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मौन में और अकेलेपन में होगा। तो रमन महर्षि की डेथ हो रही है। अब मोरों ने रात को चिल्लाना चालू कर दिया, जब उनकी डेथ हो रही है तो रोने लगे मोर। तो रमन महर्षि ने आंखें खोली मरने से पहले और बोला, मेक श्योर कि आज मोरों को खाना खिला दिया गया है, वो भूखे तो ना हो, भूखे नहीं हो वो। और फिर उनकी डेथ हो गई। और जब रमन महर्षि की डेथ हो रही थी तो एक घटना मैंने सुनी है नीम करोली बाबा की, उसको बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे पानी पिलाओ। और उन्होंने पानी पिया और आंखें बंद कर ली और आकाश की तरफ देखा और बोला, आज एक बहुत बड़ी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, रमन महर्षि नहीं रहे। घर वापसी ये है, हिंदू धर्म वाली घर वापसी नहीं है कि मुस्लिम से हिंदू बना दिया, वो घर वापसी नहीं है। असली घर वापसी है आदमी अपने आत्मा से जुड़े। बाहर की घर वापसियां तो फिर खो जाएगा, अगले जन्म में मुस्लिम ही बन जाएगा, हिंदू, तब क्या कर लेंगे, तब कहाँ जाएगी हमारी घर वापसी। घर वापसी तो है अंदर अपने आए, वो अपने घर आए जो भूल गया है। नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आप सबकी डिमांड थी कि मैत्रेय प्रेमा जी के साथ हम एक और पॉडकास्ट करें, क्योंकि आपने उनके पहले पार्ट को इतना प्रेम दिया, इतना आप लोगों ने अप्रिशिएट किया कि दिल खुश हो गया। और चलिए, मेरा तो मन हमेशा करता ही है कि ऐसे नए नए साधकों को फिर से बुलाया जाए, उनसे और भी बहुत कुछ सीखा जाए। और जब आप लोगों की डिमांड आती है तो और एक अच्छा पुश मिल जाता है। और मैत्रेय जी तुरंत तैयार हो गए। आप सबका प्यार उन्हें बहुत फिर से खींच लाया आप सबके तरफ। तो स्वागत करते हैं आज की इस जर्नी पे और उनका वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसा लगा अगेन, आपको पहला ये तो पॉडकास्ट के बाद? चमत्कार है, चमत्कार है। क्योंकि इतने सालों से मैं अंग्रेजी में ही कर रहा हूँ सब कुछ, और पहली बार मैं हिंदी में बोला 1 घंटे इस तरीके से, है ना। तो इतना प्रेम मिला, मैंने सारे कमेंट पढ़े, एक एक कमेंट पढ़े और सबको मैंने हार्ट दिया और एकदम उसको अप्रिसिएट किया मैंने। क्योंकि ये ऊर्जा है जो हम एक्सचेंज करते हैं इस माध्यम से ना। और हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन उस वक्त किसी पीड़ा में चल रहा हो, उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो कि राइट टाइम में राइट गाइडेंस प्रकट हो जाती है। और मुझे भी कितनी बार मेरे जीवन में ऐसे मैसेज मिलते हैं, छोटी छोटी चीजों में। जीवन छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है, हमें छोटी छोटी चीजों को देखना है। उसके लिए इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाए कि हम फूलों के अंदर परमात्मा को पहचान पाएं। और छोटी छोटी चीजों में तो मैं इतना ग्रेटफुल हूँ कि मुझे भारत से इतना प्रेम मिला, हिंदी में सबने लिखा। और बहुत, बस आई एम टच्ड एक्चुअली, डीपली मेरे अंदर ऐसा लगा कि वाह, मुझे अपनी भूमि से प्रेम आया मेरे लिए। और आपके प्रति मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया और इतनी जल्दी हम फिर से मिल गए, सोचा भी नहीं था। और जितनी बार भी मैं आपके सामने बैठता हूँ, मुझे लगता है ये परमात्मा के द्वारा करवाया गया है। एक एक क्षण मुझे ये फील होता है बैठ के कि ये ऑर्गेनाइज्ड है डिवाइन के द्वारा। आप और हम सिर्फ एक माध्यम है जो उस ऊर्जा क्षेत्र को खोल रहे हैं, उन आत्माओं के लिए जो खोज रही है, जो रिसीव कर रही है, जो इस वक्त सुन रही है, हम उनके लिए उपलब्ध हैं। और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें अपना बिल्कुल इसको पर्सनल नहीं लेना है
कि इसमें कुछ मेरा है कुछ खास। बस एक समय आ चुका है कि अब कुछ लोग जुड़े, सुने और अपने अंदर डूबे, है ना। सही कहा आपने कि हम माध्यम है उस परमात्मा के, जो सही समय पे सही लोगों तक अपना जो ज्ञान पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट बनकर काम आ रहे हैं। इसके लिए हम्म, धन्य है हमारा जीवन कि परमात्मा ने हमें चुना और हम्म, हमारे थ्रू ये रसधारा बह रही है। सबसे पहले आज की जो हम चर्चा शुरू करने से पहले दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने ये हम्म। जो अचानक से मुझे एक जो डोनेशन भेजा, वो सच बता रही हाँ, हूँ, मुझे इतना दिल को छू गया। मतलब मैं कभी किसी से कोई पैसे चार्ज का, मैं एक्सपेक्टेशन, कभी मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं होती, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो एक डोनेशन भेजा, क्योंकि मैं कुछ ये जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो आवारा गायें जी, होती हैं जिनको लोग छोड़ हाँ देते जी, हैं, या जो कौवे हैं, बहुत सारे प्यासी चिड़िया वगैरह हैं, इनके लिए हम्म, कोई नहीं सोचता। जो पशु है ना आज की डेट में, इनके लिए कोई नहीं सोचता। भंडारे होते हैं इंसानों के लिए, इनके लिए कोई भी नहीं करता। तो मैं बिल्कुल, और मेरे घर के पास की दो बहनें हैं, हम लोग बिल्कुल, लगातार रोज नियमित रूप से ये जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, कम से कम आज हमारे साथ 2,500 से 3,000 जो स्ट्रीट डॉग हैं, मतलब हम करीब 8 से 10 किलोमीटर तक का एरिया हम कवर करते हैं। और हम्म, इतनी सारी गायें वहां जो मिलती हैं हमें, जो कौवे बहुत सारे मिलते हैं, ग्रुप के ग्रुप होते हैं वहां पे पेड़ों के पास। और ये कुत्ते जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे देते हैं। तो इनके लिए हम जो खाना रोज नियमित रूप से देते हैं ना, तो उसमें आपका ये डोनेशन इतना इतना हमारे लिए हेल्प के रूप में आया। मैं इतनी खुश हुई इस हम्म। डोनेशन को वाह, देखकर क्योंकि अब ना, बताऊं, सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों जी, में ना उनके लिए गर्म कपड़े लेने होते हैं, हम्म, ये जानवरों के लिए। जैसे अब कुत्ते बिल्कुल, बच्चे देंगे, तो उनके लिए गद्दों का इंतजाम करना, मतलब उनके लिए जो कंबल होते हैं उनका इंतजाम जी, करना, वरना मर जाएंगे ठंड में। दो हम्म, महीने बाद जो है दिल्ली में भयंकर ठंड शुरू हो जाएगी। तो अभी से हम्म, उनके कुछ कुछ इंतजाम हम करना शुरू करते हैं, खरीद खरीद कर रखना शुरू करते हैं। और दिवाली, दिवाली में आप बिलीव कीजिए, इतने मतलब लोगों के दिल में मानवता खत्म हो गई है। ये बिल्कुल, जितने ये जो हमारे हर साल ये जितने कुत्ते हैं बहुत सारे गली के, इतने जो मतलब घायल अवस्था में हमें मिलते हैं, फिर इनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, मतलब इतना खर्चा आता है। तो हम कभी हम्म, किसी से मांगते नहीं, जो हमसे बनता है वो हम कर रहे हैं। ऐसे में आपका डोनेशन इतना हम्म, मददगार साबित हुआ। मैंने उस परमात्मा का दिल से धन्यवाद किया कि हे भोलेनाथ, आपने तो मतलब इतना सुंदर एक प्रसाद हमारे तक पहुंचा दिया। एक तो आपकी बिल्कुल। ज्ञान की गंगा बही, प्लस आपने ये जो डोनेशन दिया, ये भी बहुत काम आएगा हमारे। क्योंकि मैं थैंक यू, जितना दिल भी, से धन्यवाद। हाँ, जितना भी मेरा अर्निंग होती है मेरी, जिस लेवल पे भी अपनी, हम्म। उसका मैं कुछ हिस्सा अपने हार्ट से लोगों में बांटता हूँ। और जब जब मैंने बिना अपेक्षा के कुछ दिया है, वो मेरे पास 1000 गुना वापस लौट के आया है। और आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। जब आपने बोला कि स्ट्रीट डॉग हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, गायें हैं, तो अगर आपको कभी मौका मिले और साधुओं को भी मौका मिले, तो एक भारत में बहुत सुंदर तपस्थली है, उसका नाम है तिरुवनामलाई, रमन महर्षि का आश्रम। आज तो मैंने फोटो भी रखी है बाबा के पास में, ये है रमन हाँ हाँ महर्षि, हाँ 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 है ना। हाँ। तो अगर आप कभी रमन महर्षि आश्रम में जाएंगे, इस जगह पर मैं कम से कम 15 साल मेरा आना जाना हुआ है, लगातार लगातार, कुछ ऐसा संबंध पुराने जन्मों का रमन महर्षि के साथ। तो उस जगह पर जब मैं पहली बार गया, सुबह सुबह मैं उतरा बस के अंदर से, मैं गया, मैंने रमन महर्षि की समाधि पे माथा टेका, प्रणाम किया, दंडवत किया उनको। और साउथ इंडिया एकदम अलग था मेरे लिए, क्योंकि मैं राजस्थानी आदमी होते हुए कैसे कैसे साउथ इंडिया पहुंच गया। और वहां पर मैंने देखा कि जब आश्रम के पीछे एक जगह है जहाँ डाइनिंग हॉल है उनका, वहां पर 4-5 समाधियां बनी हुई है लाइन में। और सबसे पहली समाधि है काव लक्ष्मी की, गाय की समाधि बनी हुई है। और उस गाय को रमन महर्षि ने इनलाइटेड बोला है। और एक उसकी कहानी भी है कि कैसे रमन महर्षि जब शांत बैठते थे, तो वो मौन में आके उनके पास खड़ी हो जाती थी, रोजाना, डेली। और एक दिन वो आई नहीं, तो रमन महर्षि ने बोला, ये लक्ष्मी को क्या हुआ, कहाँ है लक्ष्मी, पता करो। तो जब खोजने गए, तो उन्होंने बोला कि वो तो मृत्यु शैया पे लेटी है, और देख रही है आकाश में, और जैसे कि आपका वेट कर रही है, आप चलो एक बार उसको देखने के लिए। तो रमन महर्षि गए। उसने रमन महर्षि की बाहों में अपने प्राण त्याग दिए। तो रमन महर्षि ने बोला, ये इसका आखिरी योनि, गाय की योनि में जन्म था, ये पूर्णता को उपलब्ध हो गई, ये परमात्मा के साथ एक हो गई है, और उसकी समाधि मेरे आश्रम में बनेगी। फिर उसी लाइन में जेकी द डॉग, कुत्ते की भी समाधि है एक, और एक कौवे की भी समाधि है, आप देखो, और एक हिरण की, 4 समाधियां जानवरों की। क्योंकि ये परमात्मा का बहुत ही प्योर एक्सप्रेशन है पशु। और ये ना तो बोल पाता है ना कुछ, लेकिन उसके पास एक बहुत पावरफुल सेंस और फीलिंग होती है
लेकिन मनुष्य तो बेखबर है, दौड़ रहा है, स्वार्थी हो गया है वो, है ना। तो हमें इनका बिल्कुल ख्याल रखना है। और मुझे बस पूरा फील हुआ, मुझे ये पूरा यकीन था कि जो भी मैं डोनेशन मेरा जाएगा आपके पास, वो एक राइट चैनल के थ्रू मूव करेगा वो। तो फिर हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हार्ट से हमें अपना सहयोग देना है एक दूसरे को और उसको ग्रो होने देना है। तो रमन बहुत महर्षि की जगह बहुत साधक जाएं। सही, बहुत सही और आपने कहा कि ये जितने जानवर होते हैं ना, इनकी ऊर्जाएं इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध, इतनी इतनी प्रेम भरी होती है। जैसे हम जब इनको खाना खिलाने के लिए जाते हैं शाम को, मैं तो हाँ। बहुत कम जा पाती हूँ क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग और चैनल के कुछ ना कुछ हम्म। काम से व्यस्त रहती हूँ, पर मैं और तरीके से सहयोग करती रहती हूँ। मतलब जो दोनों बहनों का, बिल्कुल। वो रेगुलर बेसिस पे जाती हूँ, मैं भी बीच बीच में जाती रहती हूँ। तो आप हाँ। बिलीव करिए, जब जाते हैं ना हम, वो कुत्ते हमें दूर से, पता नहीं उन्हें कैसे, हम्म। हमारा एक ऑटो हमने कर रखा है, वो पहचान जाते हैं और वो इतनी प्यार से आते हैं, दोनों पैरों से चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर और इतना चाटते हैं, इतना प्रेम करते हैं। हम्म। मतलब आप समझिए, आप इंसान को पूरे जीवन भी बैठकर खिलाएंगे ना, वो आपके शायद उतना आपको दिल से प्रेम कभी नहीं कर पाएगा जो जानवर केवल एक टाइम के भोजन में आपको करने लगता है। बिल्कुल। ये बहुत ही एक एक अद्भुत आत्माएं हैं जो इन शरीरों में रहती है। आदमी का अहंकार इतना बड़ा है कि वो जानवर को तुच्छ समझता है और कुत्ते की गाली देता है वो, जबकि आदमी की गाली ज्यादा बेटर होगी, हाँ, है ना। सही बात आदमी है। की गाली कि अरे बिल्कुल। आदमी है तू, क्योंकि हम्म। कुत्ता देव है, उसकी गाली तुम दे रहे हो, उसकी गाली बना दी। क्योंकि आदमी का अहंकार इतना बड़ा है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है और सब बाकी उसके नीचे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और इतना आदमी अनुग्रह से भरा हुआ नहीं है ना। तो जानवरों से हमें सीखना है, बच्चों से सीखना है। मैं तो कई बार बोलता हूँ मेरे उसमें इंस्टाग्राम वाली रीलों में अंग्रेजी में कि बच्चों को पूरे टाइम सिखाने की कोशिश मत करो, उनके पास बैठो, उनकी आंखों में देखो, उनका मौन जो है वो सीखने की कोशिश करो। उनको हम करप्ट करने में लगे हैं कि जल्दी से सीख के एक यूजफुल टूल बन जाओ सोसाइटी का, कि बस पैसा कमा के तुम ले आओ और एक ढांचे में फिट हो जाओ। और उसके बच्चे के पास अभी निर्दोषिता है, इनोसेंस है। तो हमें बजाय कि उसको करप्ट करें, हमें उससे अपना दिमाग थोड़ा खाली करना सीखना है। तो बच्चों के पास बैठो, जानवरों की आंखों में देखो, वो परमात्मा की झलक दे देगा तुम्हें अगर थोड़े से भी ओपन हो। क्योंकि वो ईगोलेस है अभी, उसमें बिल्कुल ईगो नहीं बिल्कुल। है, हंड्रेड ईगोलेस है वो ना। परसेंट तो जानवरों से, बच्चों से, हमें इन तरह के बीइंग से सीखना है हमें, है ना। ये एक एक लेसन है। तो कितनी सुंदर आज की ये कोइंसिडेंस कह सकती हूँ मैं, क्या परमात्मा पता नहीं कैसे सब कुछ इतना डिजाइन करते हैं। कभी कभी इतना अचंभा होता है कि एक थैंक्स के लिए मैंने आपसे शुरुआत की थी कि आपने जो दिया है, एक जानवरों के प्रति थैंक्स था। और रमन हम्म। महर्षि की आपके पास आज फोटो थी, आपने हाँ। उनके उनके सामने चार समाधियां, वो भी चारों जानवरों की। कैसा बिल्कुल। कोइंसिडेंस है, परमात्मा कैसे सब कुछ इतना प्री प्लान कर लेते हैं। और हम क्या बोलने वाले हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। क्योंकि परमात्मा ही बोल रहा है और परमात्मा ही सुन रहा सच में है ना। कितनी परमात्मा खुशी बुलवा होती रहा है। है और परमात्मा ही सुन रहा है। अब कितने 5-6 हजार लोग देखते हैं, मेरा देखा मैंने, अरे 6 हजार लोग देख रहे हैं इस चीज को। मेरी माँ ने बोला आपके बारे में कि अरे वो तो बहुत गहरी शादी का है, माँ ने पहचाना, है माँ ना। को कि मेरा दिल से नमन है, उनको मेरा चरण बिल्कुल। स्पर्श कहिएगा, बिल्कुल दिल माँ, से चरण। बिल्कुल। माँ बहुत वो प्योर है, प्योर सोल है वो। माँ तो और माँ उन्होंने, होती है, माँ की जगह माँ कोई माँ ले है नहीं सकता ना। ना, माँ तो बस उसके लिए शब्द नहीं है ना। माँ तो माँ है वो। और अभी तो दिन भी चल रहे हैं नवरात्राओं के, है ना। तो हमारी जो देवियां हैं, गॉडेसेस हैं, हम उनको सबको नमन करते हैं। और एक मैं घटना सुनाना चाहूंगा आपको इस हाँ बीच में, आज मेरे जीवन की एक हाँ हाँ। एक तो मुझे आज रियलाइजेशन हुआ बैठे बैठे ना, क्योंकि जब आपका ये चल रहा था कि आज मुझको फिर आना है, तो ऑलरेडी डाउनलोड चालू हो जाता है बैठे बैठे ना। पूजा में बैठना, मैं बैठा अपना खाली होके, और मुझे लोग पूछते हैं कि आप अपने क्लास की तैयारी कैसे करते हो। तो मैं बोलता हूँ मैं अपनी क्लास की तैयारी करता हूँ, खाली होके बैठ जाता हूँ मैं बस। ना मेरे पास नोट्स होते हैं, ना मेरे पास कोई लिखने की स्क्रिप्ट तैयार है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बस मेरा अपना होना, प्रेजेंस मेरी, और खालीपन एक एम्प्टी, डिवाइन। फिर अलाउ, प्रभु को अलाउ करो, आपके थ्रू वो बोलेगा, आपके थ्रू वो सुनेगा भी। कुछ विजिबल सुनेगा, कुछ इनविजिबल सुन लेगा, पीछे शब्दों के पीछे भी कुछ चल रहा है, वो सुन लेगा, वो पकड़ लेगा। ऊर्जा है उसकी, ट्रांसमिशन हो रही है उन चीजों की ना। तो गुरु और शिष्य के बारे में मैं आज सोच रहा था, बैठ के मनन चालू हो गया अपने आप ही, कि जो पश्चिम है, पश्चिम, उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट होता है।
वहां गुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत की जो भूमि है उसके अंदर गुरु और शिष्य होता है, और गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, लेकिन शिष्य की डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। तो आज मैंने मेडिटेट किया शिष्य शब्द के ऊपर। शिष्य शब्द बना है शीश, शीश है उसके अंदर इन्वॉल्व, जो अपने सर को गलाने को तैयार है, मिटाने को तैयार है। फिर से वही बात, तीर्थ यात्रा भी आपके अहंकार को मिटाने की प्रक्रिया। और जो शिष्यत्व है, जो शिष्य है, वो भी अपने शीश को झुकाने के लिए तैयार है, अपने गुरु के चरणों में मिटने के लिए तैयार है वो। तो शिष्य शब्द आता है शीश से। अगर हम शिष्य हैं और अकड़े हुए घूम रहे हैं तो आप शिष्य नहीं बने। शिष्य वही है जिसने अपना शीश झुका दिया हो गुरु के चरणों में, है ना, अपने इष्ट के चरणों में, वही शिष्य है। और इसीलिए भारत के अंदर एक ऐसा देश है, पूरे भारत, पूरी दुनिया में, पूरे पता नहीं पूरे ब्रह्मांड में शायद ऐसी जगह है जहां पर इतने बुद्ध पैदा हुए हैं। एक बार मैं विदेश की यात्रा करके लौट रहा था, सब सिखा के लोगों को, सब करके एकदम चुपचाप बैठा था मैं। और जैसे ही कुछ किलोमीटर पहले वो टीवी पे आता है कि इतने किलोमीटर बचे हैं, भारत आने वाला है बस अब, तो मेरी आंखों से एकदम ऐसे हाथ मेरे ऐसे चले गए। मैंने कहा मैं उस धरती पे आज लैंड होने वाला हूँ इतने महीनों के बाद, जहां पर नानक पैदा हुए, भगवान बुद्ध के प्रवचन हुए, गोरख हुए, कबीर हुए, मीरा हुए, लिस्ट बनती जा रही है। इतने संत जिनका तो हमें पता है। कितने संत ऐसे आज भी हैं जो इनविजिबल तरीके से रह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। पागल बाबा, मग्घा बाबा, इतने इतने संत हैं छुपे हुए, शरीर बदल गए उनके, वो फिर आसपास ही हैं अभी। तो ये घटना मैं आपको एक बताना चाहूंगा मेरे जीवन की, कि मैं काफी सालों पहले, शायद 10 साल हो गए उस घटना को, कि मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में एक बहुत प्यारी फैमिली है आध्यात्मिक, मैं हमेशा उनसे जुड़ा रहता हूँ और उनके घर जाता हूँ मैं। मैंने कई बार उनको बोला मैं अपनी माँ से ज्यादा तो मैं आप लोगों से मिल लिया हूँ, कुछ ऐसा संबंध है हमारा। वो दिल्ली में रहते हैं। तो एक बार मैं अपने गुरु की समाधि के लिए जाने वाला था। एक तो मुझे पूना जाना था ओशो की समाधि पे, फिर मुझे शिरडी भी जाना था। ये दो मेरे एकदम ऊर्जा क्षेत्र, मुझे जाना था वहां पर। तो बच्चों ने मेरी टिकट बुक कर दी और अगले दिन मेरी ट्रेन थी दिल्ली के, नई दिल्ली से या शायद निजामुद्दीन से, और उनका घर काफी दूर है स्टेशन से। तो मुझे पता नहीं कैसे ऐसा लगा कि टिकट मेरी शाम की है, जबकि वो टिकट मेरी दोपहर की थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह किया, तो बच्चों ने अचानक टिकट चेक की और बोला कि आपकी ट्रेन तो 1 घंटे में जाने वाली है। तो माता जी ने बोला बेटा अब तो इम्पॉसिबल है तुम ये ट्रेन पकड़ पाओगे, और 1 घंटा है ये तो एग्जैक्टली डिस्टेंस हमारे घर से और ट्रेन का, और हो ही नहीं सकता, कार में तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे फील आ रहा है कि एक बार मैं इस ट्रेन को अपनी आंखों के सामने वो चली जाए तो मुझे लगे कि ट्रेन छूट गई। हमने प्रयास किया। ये बड़ा एक सीखने जैसा है साधक के जीवन में, कि उसको प्रयास और समर्पण दोनों करने हैं। पहले ही हाथ पांव नहीं ढीले छोड़ देने कि जो भगवान कराएगा वो देख लेंगे। आप चलो तो सही एक बार, भगवान की शक्तियां चालू हो जाएगी करनी। माँ ने कहा तुरंत निकालो कार, हम चलते हैं। सामान, मेरा बैग था एक बड़ा मेरे पास, हम दौड़े, कार में रखा, हम गए। मेट्रो में तुरंत हमें जगह मिलती गई, एक मेट्रो, दो मेट्रो, पता ही नहीं चला, मुझे सपने जैसा हुआ। फिर जैसे हम स्टेशन पे पहुंचे, हम उल्टी सीढ़ियों से चढ़े जहां से लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर अंदर से जाते हम तो वहां पर पुलिस वाला था, उसने भी जाने दिया, पता नहीं क्यों क्या हुआ। हम ऊपर चढ़े, सामान लेके दौड़ रहे हैं हांफते हुए हम। और जैसे ही हमने ट्रेन के पास नीचे वाली सीढ़ियां उतरनी चालू की, हमने देखा ट्रेन चल दी और ट्रेन जा रही है आंखों के सामने। और झोला नीचे रखा, माँ एकदम सांस उबड़ खाबड़, मैं पसीने में लथपथ, और ट्रेन चलती जा रही है। फिर पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन रुक गई। ये चमत्कार अब चालू होता है। अब मैंने माँ को बोला माँ भागो, फिर एक बार और भागो, ये ट्रेन तो खड़ी हो गई है, क्या हो गया। फिर भागे जोर से हम लोग उधर। तो लास्ट जो डब्बा होता है उसमें एक बूढ़े बाबा टाइप के एक वो थे, वो जो ट्रेन को झंडी वगैरह दिखाते हैं या जो कुछ है उनका, वो देख रहे थे हमें, और उन्होंने ऐसे इशारा किया मुझे कि आ जाओ। मैं भागा सामान लेके, और मैं उनकी डब्बे में घुस गया, पीछे वाले लास्ट वाले में, जहां पर वो सिग्नल वगैरह कुछ दिखाते हैं वहां से। और माँ ने एक बैग और फेंका, और एकदम वो तो देखती रह गई कि ये क्या हो गया। और उसके बाद ट्रेन चालू होती है, मैं बैठा। अब मेरी बातचीत चालू होती है उनसे जिन्होंने गाड़ी रोक दी। अब मैंने कहा आपने गाड़ी कैसे रोकी ये। बोलता है ये तो अब मैं आपको क्या बताऊं, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं ये बताइए मुझे सबसे पहले। तो आप तो बिजनेस के लिए तो पक्का ही नहीं जा रहे होंगे, आपकी वेशभूषा उसी टाइप कपड़े वगैरह मेरे। मैंने कहा मैं अपने गुरु की समाधि पे जा रहा हूँ और मुझे फिर शिरडी भी जाना है आगे। तो उन्होंने कहा बस। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब मैंने आपको दूर से देखा, मैंने बस
गाड़ी को रुकवा दिया मैंने, और मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जो कि अलाउड नहीं है। रीजन में बहुत सॉलिड रीजन चाहिए, कोई ट्रेन से गिर गया हो या कुछ बहुत कुछ हो गया हो। बोलता है अगर बड़ा पॉलिटिशियन भी आता है तो हम गाड़ी नहीं रोकते हैं, ऐसे रोक नहीं सकते, मेरी नौकरी जा सकती है। फिर हम बैठे, उसने रिपोर्ट बनाई, फिर हम 1 डेढ़ घंटे तक हमने समय साथ बिताया। उसमें इतनी गहरी चर्चा हुई हमारी। और भारत की भूमि देखो आप, चमत्कारों से भरी हुई। और उन्होंने जाते वक्त मुझे अपना खाना खिलाया, अपने हाथ से बनाया हुआ। मेरे पाँव छुए, मैंने कहा मैं लड़का हूँ आप, मैंने उनके पाँव छुए। उन्होंने मुझे को 100 रुपए दिए निकाल के। बोला बेटा जब जाओ अपने गुरु की समाधि पे 2 फूल मेरी तरह से भी चढ़ा देना। अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, जब तक तुम डब्बे में नहीं बैठ जाओगे तब तक मैं यहाँ देखता रहूंगा तुम्हें, क्योंकि 2 मिनट का है स्टॉप, लेकिन तुम्हारा बैग वगैरह तुम जाओगे। फिर मैं गया एकदम तेजी से, मैंने हाथ दिखाया बहुत दूर से उनको, और उन्होंने गाड़ी चल दी अपनी यात्रा पे। तो कदम कदम पे छोटी छोटी चीजों में परमात्मा आपकी केयर करेगा। तो ये ये एक तो वैसा हो गया ना, जैसे एक पिता और पुत्र का मिलन हुआ है। जैसे बहुत पुराने पिता ने कहीं अपने पुत्र को भागते हुए देखा और देखा। वहीं रोक रोक दी सब कुछ अपनी पूरी, और उससे जी भर के मिले, खाना खिलाया, खाया। और ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, अपने कोई घर के रिश्तेदार आते हैं, जब हम बिल्कुल छोटे थे बिल्कुल। तो मुझे याद है जैसे हमारी बुआ जी मासी वगैरह आती थी तो वो हमें पैसे दे जाती थी जाते हुए कि इसे अपने गुल्लक में डाल देना। तो वैसे ही उन्होंने हम्म। आपके हाथ में पैसे दिए कि जा रहे हो तो जाओ, मेरी तरफ से 2 फुट। ये केवल ना भारत में संभव है, बाहर के देशों सिर्फ में भारत ये में चीज है, नहीं है पॉसिबल। नहीं है। भारत भारत तो इतना है, मैंने बोला कई बार, मैं बोलता हूँ अपने उसमें टॉक में, अंग्रेजी में बोलता हूँ, अब हिंदी में मैं उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि मैंने बहुत अपने जीवन में अमीर और गरीब लोग देखे हैं। और और मैंने अपने जीवन में बहुत गरीब और अमीर लोग भी देखे हैं। अपोजिट, अपोजिट। अब हाल में देखो इतनी गरीब गरीब लोग रहते हैं, मैं जाता हूँ सुबह सब्जियां खरीदने, बूढ़ी बूढ़ी माताएं वहां पर सब्जियां बेच रही होती है सुबह सुबह। तो मैं जाता हूँ, ना तो हमें भाषा आती है उनकी, ना उनको अंग्रेजी आती, ना मुझे उनकी भाषा, बस एक बॉडी लैंग्वेज से हम बात करते हैं। और पता नहीं क्या होता है उनको, कि वो बस फ्री में मुझे कुछ भी दे देते हैं, कभी भी 2 केले 4, ये ले जाओ ये ले जाओ। वो बस देने को तैयार है, क्योंकि हार्ट की जो लैंग्वेज है ना, हृदय, वो हमेशा देना चाहता है। और जो माइंड है वो हमेशा लेना चाहता है ना। जो आदमी बिल्कुल। माइंड में बहुत। जिएगा, माइंड में जिएगा, सुबह उठते ही, नींद खुलते ही, अपना नींद खुली बेड से, वो सोचेगा आज मुझे इस धरती से क्या मिल जाए। पूरे दिन वो लेने लेने के लिए वो निकलेगा बाहर। और जो हार्ट वाला आदमी होगा, जो हार्ट ओरिएंटेड होगा, जो भक्त होगा, वो बोलेगा मैं उठा हूं, आज मैं क्या दूं इस धरती को कि ये धरती सुंदर हो सके, और कुछ नहीं तो मैं एक भजन ही गुनगुना देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे हो तो मैं पैसे दूंगा, वो भजन गुनगुना देगा, वो 2 लोगों को मुस्कुरा देगा जाके। तो जो गिविंग है ना आपका, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल पैसा है तो ही गिविंग है, नहीं, आप जाके 2 पेड़ लगा दो, है ना, आप किसी को प्यार से 2 बारी बात कर दो, किसी को पॉजिटिव ऊर्जा दे दो जो पीड़ित है ना। तो आप अपनी ऊर्जा को शेयर कर दो इस लेवल पे कि लोगों को कुछ मिले आपसे, है ना। तो आप एक गिवर बन जाते हो, गिवर, क्योंकि रिसीविंग तो चल ही रहा है, ऑक्सीजन आ रही है 24 आवर, आप रिसीव कर ही रहे हो बिना जाने अनजाने। तो अब सुबह उठ के हम परमात्मा को धन्यवाद दें, और अस्तित्व को थोड़ा हाथ जोड़ें, और अपनी जो मांगे हैं, मांग मांग मांग, मोर मोर मोर, उसको थोड़ा रिलैक्स करें, है ना। क्योंकि पूरे टाइम क्यों मांग रहे हैं इतना हम, अप्रिसिएट करें, आंखें हैं, शरीर है, सब कुछ तो है ना। तो जैसे ये मांग मांग हमारी कम से कम होती जाती है, हमारे ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग चालू हो जाती है। आज साधकों के लिए मैसेज देना चाहूंगा मैं सबको, जैसे जैसे हमारी मांग कम होगी, वैसे वैसे उसकी करुणा आपके ऊपर, प्रेम आपके ऊपर बरसना चालू हो जाएगा। और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मेरा कोई दोस्त मेरे घर में आ रहा है, सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है, मैं उसको खाना भी खिला सकता हूँ, मैं उसको अच्छी बात भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि ये 1 लाख रुपए मांगने आ रहा है एक्चुअली तो, और ये बोल नहीं रहा है, ये कुछ लेने आ रहा है मुझसे, ये मुझसे मिलने नहीं आया है, ये मेरे से कुछ लेने आया है, यही हम मंदिरों में कर देते हैं, यही हम संतों के साथ कर देते हैं, यही हम प्रेमियों के साथ कर देते हैं, जाके हम बस मांग एक चालू कर देते हैं। तो हमें बिना मांग के, बिना चाह के, जैसे पिछली बार आपने बोला था, उसने हमें अपने पास बुलाया बैठाया, ये उसकी मेहर है। हमें सिर्फ बैठना सीखना है, और यही मेडिटेशन है। सिर्फ बैठो बिना चाह के, बिना मांग के, फिर अपने आप
मुझे इतना प्रेम आता है उन लोगों पे जो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, मैं उनको सब कुछ देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर उन्होंने मांग रख दी, अगर उन्होंने खींचातानी चालू कर दी, अगर उन्होंने कहा मुझे आप ये दे दो, आप वो दे दो, आप ये कर दो, मेरे अंदर कोई चीज बंद हो जाती है। हृदय तभी खुलता है, प्रकृति भी तभी खुलती है जब आप सिर्फ होते हो उसके पास बिना मांगे। तो हमारी मांग को हमें घटाना है और अहोभाव को बढ़ा देना है, बस परमात्मा से जुड़ जाओगे आप। बहुत सिंपल है, किताबों में नहीं है वो, पोथियों में नहीं मिलेगा, है ना। वो एक एक समझ में मिलेगा, और लोगों से सीखना है हमें। हमें कैसा लगता है अगर एक आदमी हमसे 10 चीजें मांगे एक ही टाइम में, हम उससे अगली बार मिलेंगे ही नहीं, दूसरी बार बोलेंगे यार ये ऐसा ही मांगता रहता है। सही बात है। तो जो हमारे देवी देवता हैं, जो इष्ट हैं, जो एंजेलिक शक्तियां हैं, जो वो उसी के पास बैठ के आएगी जो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं धन्यवाद में भरा हूं। वो आपकी हर नीड का ख्याल रखेगी, हर नीड का ख्याल रखेगी, है ना। हम कहते भी तो है ना कि जैसे हम मंदिर जाते हैं जनरली, तो पहले के जमाने में लोग मंदिर जाते थे प्रभु के दर्शन करने, कुछ देर शांति से प्रभु के साथ, मतलब मैं और मेरे प्रभु, बस हम दोनों का मिलन होगा मंदिर में, शांति, घर परिवार से दूर, सिर्फ मैं और मेरे भगवान, ये समय जी। हमारा है। लेकिन आज की हाँ। डेट में लोग मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? दे दो दे दो दे दो, भर दो दे भर दो। दो भर दो। मैं और मेरा हाँ। तो भूल गए, केवल तुम दे दो हम्म। दे दो दे दो। मेरे को तुम्हारी सुननी नहीं है, तुम बस मेरी सुनते रहो। दे दो दे दो हाँ। दे दो। इसलिए सच बता रही हूँ, मेरा तो मंदिर जाने का भी मन नहीं करता। क्योंकि मंदिर जाओ तो जो पुजारी है ना, मैं हर मंदिर की बात नहीं कर रही, पर जनरली जो मैंने ज्यादातर देखा है ना, मंदिर जाओ तो जो पुजारी बैठे होते हैं ना, या तो उनके मुंह में तंबाकू या पान या बिल्कुल कुछ सही ऐसा कहा होता आपने। है। तो मुझे मन में ऐसे एक भाव आता है कि भगवान ने तुम्हें कितनी सुंदर जगह दी बैठने के लिए, सबसे पास अपने रखा तुम्हारे को, लेकिन कलयुग की माया ने तुमको इतना जकड़ लिया कि तुम ये भी भूल गए कि पहली बात तो जब हम मंदिर जाते थे तो कुल्ला करके जाते थे, अपने ऊपर पानी छीट कर जाते थे कि जरा भी कुछ गंदगी हमारे साथ ना जाए ना, इतना प्योर होके। और तुम मुंह में अपने वो तंबाकू, जो पान कुछ भी डाल करके बैठे हो, फोन पे लगे हो, फोन बिल्कुल। पे वीडियोस रील्स देख रहे हो। क्या पंडित है ये, कैसे पंडित हैं? मेरा मन ही बिल्कुल। नहीं करता इनको पंडित बोलने का भी अंदर से, ये मतलब मैं अपने हम्म। दिल की भाव बता रही हूँ। ये कोई पंडित है क्या? ये ऐसे पंडित नहीं कैसे है पंडित? सोनम जी, ये तो खंडित है। ये खंडित मनुष्यता के वो सिंबल हैं, खंडित हो हाँ। चुके हैं वो लोग। और आज ही मैं सोच रहा था कि जो मंदिर हैं भारत के, असली मंदिर को मैंने डी कोड किया, डी कोड मंदिर की ऊर्जा को ना, कि एक तो मैकेनिकल मंदिर है, उसमें सब जा रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन असली मंदिर। और वो भी मुझे तभी समझ आया जब मैं ध्यान में डूबा, गहराई में गया। क्योंकि हमारे पुरखे और जो एंशियंट ऋषि मुनि थे वो पागल तो थे नहीं कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। मंदिर का जो इतना बड़ा मैप है पूरा का पूरा, वो आपको एनलाइटनमेंट तक लेके चला जाएगा अगर आपने उसको ठीक से साइंटिफिक तरीके से भी फॉलो किया तो सबसे पहले मंदिर में जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, क्योंकि हम सीधा पृथ्वी से जुड़ जाते हैं, हमें अर्थिंग मिलती है ग्राउंड से, नंगे पाँव, है ना, एकदम हम्बल लाभ। नंगे पाँव आए थे, नंगे पाँव ही जाएंगे हम लोग, है ना। तो एकदम वो ईगोलेस है का साइन है ये कि पाँव उसके नंगे हैं, वो नंगे पाँव धरती से जुड़ता है सबसे पहले वो। फिर वो मंदिर में घंटी बजाता है, टन। अब एक शिव भगवान की ध्यान की विधि है कि जो ध्वनि है उसको जितनी देर तक आप फॉलो कर सकते हो फॉलो करो, वो आपके मन को शांत कर देगी। आप घंटी बजाओ, उसको सुनो, और सुनने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, विचार खाली हो जाएंगे आपके ना। सुन रहे हो आप अभी, तो उसको सुने, अब अवेयरनेस के साथ सुनोगे घंटी की आवाज को, आपके विचार खाली हो जाएंगे, शून्य में प्रवेश कर गए आप। अब उसके बाद आप मंदिर में जाते हो, वहां पर दिया जलता है ताकि आपका मन एकाग्र हो जाए, आप भटके नहीं, शरीर और मन एक जगह पर आ जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना आए। दिया जल रहा है लगातार, है ना, वो सिर्फ लाइट देने के लिए नहीं है, वो आपके मन को एकाग्र करने के लिए है, जिसको हम हिंदुइज्म में त्राटक बोलते हैं, है ना। हम वो हो रहा है वहां पर, वो देखा हमने। फिर तिलक लगाया आपने, थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, हायर चक्र आपके खुलने लगे। फिर सामने प्रभु की मूर्त है, अब उसमें आप सरेंडर करो और प्रभु से मिलन हो गया आपका। तो पूरा एक मैथ बना हुआ है। ना तो हमें घंटी सुननी आती है आजकल, ना हमें दिया देखना आता है, ना हमें चप्पल उतारनी आती है, बस माइंड को और अपने मोबाइल को सब जगह लेके घूम रहे हैं और खाली के खाली जा रहे हैं, और खाली के खाली एक रील बना के वापस आ रहे हैं बस। तो मंदिरों का जो प्रयोजन था वो खंडित हो रहा है, वो बिल्कुल। दूषित हो रहा है। इनकी एक शिक्षा होनी चाहिए पूरी कि हाउ टू अप्रोच टेम्पल,
मंदिर का मतलब क्या है? नहीं तो फिर कोई उन पे विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि वो चमत्कार में घटित होने की जगह है। आदमी ईगोलेस होगा तो मिरेकल होंगे। और साउथ के अंदर मैंने मंदिरों में काफी पावर देखी है, साउथ इंडिया के अंदर वो थोड़े से ज्यादा उसके बारे में मामले में गंभीर है। दिवाली पर केदारनाथ है ना, मैं इस बार फिर था दिवाली के एक दिन पहले केदारनाथ, पटाखे छोड़ रहे हैं वहां बताइए। पर, जहां पर पुराने जमाने में लाउड टोक अलाउड नहीं थी। पत्थर सोचिए वहां दरक सकते पटाखे हैं, चल रहे हैं। पटाखे चल रहे हैं, और पूरा अपवित्र हो रहा है सब कुछ। अजीब सा एक देखा मैंने, इतना दुख हुआ, मुझे लगा अब तो बस अपना किसी अज्ञात मंदिरों में जाओ जहां पर लोग नहीं जाते हो, जहां भीड़ ना हो, जहां कोई लालच ना हो, वहां कुछ, क्योंकि ये तो किलोमीटरों तक ये खराब होता जा रहा है, दूषित होता बिल्कुल। जा रहा है ना। पटाखे छोड़ रहे हैं वहां पर, इतने खतरनाक, वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बम फटा हो। छोटा बम बिल्कुल। ऐसा लगता है गूंज के आता है। पक्षी उड़ते हैं वहां पर, देवी देवता भी अगर कुछ निवास करते होंगे तो वो भी दूर, कोसों दूर चले जाएंगे वो बिल्कुल। ऐसे वहां की भीड़ भाड़, ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र को वो नष्ट कर रहे हैं वो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी थी। यंग लड़के, मतलब बिल्कुल बीस हम्म। बाईस साल के लड़के वहां क्रिकेट खेल रहे हैं केदारनाथ मंदिर हम्म। के आगे, रील बनकर हम्म। इंस्टाग्राम पर है। आप सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। केदारनाथ को किस तरीके से दूषित कर दिया। प्रपोजल चल रहे हैं, शादियों के लिए लोग एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। हम्म। क्या तमाशा बन गया हमारे मंदिरों का। बिल्कुल, हमें जागरूकता लानी होगी। आपके चैनल से भी जो भी देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इन इस ये अवेयरनेस फैलानी होगी। और ना घोड़ों पर जाने की जरूरत है, ना हेलीकॉप्टरों में जाने की जरूरत है। वो एक हेलीकॉप्टर जो चलता है ना वहां पर, वो आपने तो अपना स्वार्थ पूरा कर लिया कि मुझे दर्शन हो गए, लेकिन उसने पूरे पहाड़ को थोड़ा सा और कमजोर कर दिया है। जितनी बार उसकी राइट कंपन जो उसके हो रहे हैं, वो थोड़ा सा और दरक रहा है, वो थोड़ा सा और कमजोर हो रहा है, उसकी लेयरों लेयरों में हलचल हो रही है। उह, एक दिन ये चीजें गिर जाएगी। तो आप तो स्वार्थ में हेलीकॉप्टर में जाके आ रहे हो, तो ये कोई पैसा का उपयोग नहीं है। और ऐसी तीर्थ यात्रा से ना जाना ही बेटर है। आप अपने घर में रहो, सुमिरन करो। इतना अच्छा शब्द दिया है हमारे धर्म के अंदर, सुमिरन, सिमरन, सुमिरन करो आप उसका। अब एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, इतनी प्यारी, एक जी। साधु की और एक वेश्या की। एक अद्भुत कहानी है ये, इसमें इतना सीखने को मिला। मैंने जब ये कहानी सुनी बचपन में ही, मैंने कहा अरे ऐसा भी होता है जीवन में, और ऐसा ही होता है शायद। तो एक साधु रहता था, और ठीक उसके सामने एक वेश्या का घर था। और दोनों शाम को 7 बजे अपने उसमें उनका एक्सप्रेशन चालू हो जाता था। वेश्या के घर में लोग आते थे, शराबें चलती थी, नाचती थी वो, गाना बजाना सब हो रहा है। और ठीक शाम को उसी टाइम में साधु के घर में घंटी की आवाज आती थी, आरती होती थी। सेम टाइम दोनों का, एकदम एक ही टाइम पे दोनों के दरवाजे कपाट खुलते थे दोनों के, वो कस्टमर के लिए और ये अपने पूजा पाठ के लिए। एक ही टाइम में दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों एक साथ डेथ हुई दोनों की। अब यमराज उनको लेके जा रहा है ऊपर। तो ऊपर एक जगह है, होती है कहीं, जहां से एक तरफ में तो नरक का रास्ता है, एक तरफ स्वर्ग का रास्ता है। तो यमराज वेश्या को तो स्वर्ग की तरफ लेके जा रहा है, और साधु को नरक की तरफ। अब साधु चिल्लाया, जैसे उसने देखा कि ये तो कहाँ ले जा रहा है, बोलता है अरे गलती हो गई तुमसे। और भी बड़ी बड़ी गलती हो गई कि ये वेश्या जा रही है स्वर्ग में और मैं जा रहा हूँ नरक में, ये तो अपोजिट होना है। चेक करो अपना सब कुछ। उसने कहा एकदम सही ऑर्डर आया है, तुम नरक में ही जाओगे और वो स्वर्ग में ही जाएगी। तो उसने बोला मुझे एक्सप्लेन तो करो, कम से कम ऐसा क्यों हुआ, मैं तो पूरे जीवन ही पूजा करता रहा, और वो पूरे जीवन ये करती रही भोग विलास। उसने कहा ठीक, जब तुम आरती करते थे, तुम्हारे हाथ से सिर्फ घंटी बजती थी, तुम्हारा मन तो उसके घर में रहता था। और वो चाहे कितना भी उसमें वो अनकॉन्शियस भोग विलास ये सब कर रही हो, लेकिन उसका पूरा हृदय, उसकी आत्मा तो मंदिर में ही रहती थी पूरे टाइम। कि देखो वहां पर पूजा चल रही है, और काश मैं भी पवित्र हूँ, काश मेरी भी, मैं भी इस तरह से भगवान से जुड़ी रहूं। सिर्फ उसका शरीर लिप्त था, लेकिन उसकी आत्मा तो मंदिर में थी। और इसी का आज उसको जजमेंट हुआ है कि उसको वहां पर लेकर जाएगा। और तुम पूजा में लगे रहते थे, घंटियां बजाते रहते थे, जैसे आप बोल रहे हो कि पंडित स्क्रोलिंग करते रहते हैं अपना वो, उनका सिर्फ शरीर है, उनकी आत्मा पता नहीं कहाँ है। और उसी के उनको वो मिलेगा कर्म का फल। तो अंदर से जो हम है ना, वही हमें अंत में हमारे सामने प्रकट होगा, दरवाजा उसी हिसाब से खुलेगा। उसी को कर्म बोलते हैं। हमारे शरीर के एक्शन है इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मन की स्थिति क्या है। मन की स्थिति क्या है आपकी,
उसके अनुसार आपकी चीजें आपको क्लियर होगी आगे की। तो अपने मन को हमें पवित्र रखना है, मन को पवित्र रखना है, उसको ध्यान में लगाना है, साधना करनी है, अपने आप को तपाना है, तपस्या में जाना है ना। इतना आजकल हमें लगता है सब ठीक है, थोड़ा सा सुन लिया, ज्ञान 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 नहीं, केवल ज्ञान का एनफ नहीं है, आपको ध्यान में भी डूबना है, ताकि जो ज्ञान आपको मिला हुआ है उसको आप पचा सको। सारी जो हमारे ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, वो एक कंफर्मेशन के लिए है। उनको सिर्फ पढ़ते ही नहीं जाना है और रट्टू तोता नहीं बन जाना है कि पढ़ लिया मैंने इतनी बार। आपकी जब अपनी साधना परिपक्व होगी, आपके पास गुरु नहीं होगा, शायद आपके पास टीचर नहीं होगा, तब आप ग्रंथ खोलोगे, अरे कृष्ण भगवान की कही हुई बात मेरे अनुभव से मैच हो रही है आज तो। जब आपके धर्म ग्रंथ और आपके अनुभव एक हो जाएंगे, तब आपके अंदर धार्मिकता का उदय होगा। नहीं तो फिर पंडित बन जाएंगे हम, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, है ना। पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। तो बहुत वो हमें ध्यान से हमें प्रेम को जगा लेना है। हम्म। अच्छा, आज आपने रमन महर्षि जी की फोटो रखी हुई है। कुछ जी। तो रीजन रहा होगा इनको लेकर बैठने का, कुछ बताना चाहते थे आप इनके बारे में आज? क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत कुछ रमन मैं नहीं महर्षि, जानती हूँ, तो जरूर बताइए इनके बारे में रमन कुछ। महर्षि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के एक सबसे क्लीन मास्टर हैं। सादगी जो है ना, सबसे शुद्ध और पवित्रतम आत्मा जो एक मास्टर, एक इनलाइटनमेंट कई तरह से एक्सप्रेस होता है, उसमें हम जज नहीं करेंगे। अब ओशो का एनलाइटनमेंट, ओशो की जर्नी, उनमें पैसा भी है और पावर भी है, सब चीजें हैं। लेकिन रमन महर्षि की जर्नी, ही इज रियल महर्षि। वो महर्षि हैं, वो महर्षि हैं। उनकी जो अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हो, वेंकट रमन कैसे आए एक गांव से, बहुत छोटे से, और साउथ में पर्वत है अरुणाचल, अरुणाचल पर्वत है, उसका नाम है अरुणाचला, आप जरूर जाएंगे एक दिन उधर। वो शिव पर्वत है। जरूर रमन महर्षि ने जरूर। अरुणाचल पर्वत के बारे में बोला, अरुणाचल के बारे में, कि भगवान शिव का जो घर है वो तो है कैलाश, लेकिन जो ये पर्वत तो स्वयं भगवान शिव ही है ना। बोलते हैं भगवान शिव रहते हैं कैलाश पे, लेकिन ये पर्वत तो भगवान शिव है। वो अपने जीवन में कभी भी पर्वत से बाहर नहीं निकले, वो हमेशा वहीं रहे। कुछ लोगों को उन्होंने एस्ट्रल बॉडी में दर्शन दिए, कुछ अपने शिष्यों को उनके अनुभव है, जैसे नीम करोली बाबा प्रकट हो जाते थे कहीं पर, रमन महर्षि भी प्रकट होते थे कहीं ना कहीं। कुछ लोगों को उन्होंने दिए, उन्होंने बोला। और रमन महर्षि हमेशा इस अरुणाचल पर्वत पे रहे। और एक मैं आपको अनुभव बताऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने 2 बार 21 दिन के मौन किए हैं। एक बार तो हाँ। गुजरात में, एक बार मैंने तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई रमन महर्षि की जगह पे मौन किया। तो जब मैं मौन कर रहा था, तो मौन कर क्या रहा था, बस था ही मैं मौन में, चुप, एकदम चुप चुप चुप। और मुझे ये भी पता लग गया एक सूत्र गहरा, कि जब भी आपको किसी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करना है, चाहे शिरडी हुआ, केदारनाथ गए, रमन महर्षि के पास गए, किसी भी संत के पास, किसी भी आप जागृत क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम, वो तभी आप उससे जुड़ पाओगे जब आप उसमें 2-3 दिन उसके पास मौन में गुजारोगे। ये मुझे एक गहरा समझ आया। वो बोलने में भी नहीं है, आप मंदिर मत जाओ, सिर्फ एक कमरा लेके रहो उस क्षेत्र के आसपास, शिरडी गए कमरा लो, 3 दिन मौन में चले जाओ, फोन बंद, सब कुछ बंद। फिर आप देखो, 1.5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको तरंगे घेर लेगी, सपना आएगा रात को एक, कुछ ऐसा घटेगा शुभ आपके आसपास, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मौन में और अकेलेपन में होगा, भीड़ में नहीं होगा। ये कुछ है चीजें ऐसी जो मैंने अपने अनुभव से सीखी। तो उस पहाड़ के ऊपर मेडिटेट करता था मैं, गुफाएं हैं उधर, इतना रहस्यमय पहाड़ है वो कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। फिर मुझे जो विजन आया एक बार, वो रमन महर्षि की एक कही हुई बात से मिल गया, तब मुझे लगा कि ये सही है। जो तो मुझे ऐसा एक लगा कि जो पहाड़ है, इसके अंदर एक नगरी है, इस पहाड़ के नीचे नगरी है, एक लोग रहते हैं, ऋषि रहते हैं इसके अंदर, तपस्वी रहते हैं, बड़े बड़े मास्टर इसके अंदर मेडिटेट कर रहे हैं, मंत्रोच्चाटन कर रहे हैं, उसकी तरंगे निकल रही है। ये मुझे ध्यान में बैठे बैठे महसूस हुआ, ऐसे आंखें बंद हो गई और मुझे लगा कि मैं अरुणाचल पर्वत के अंदर गिर गया हूँ बैठे बैठे ही। और अंदर तो सब गुफाएं हैं, लाइट चल रही है, लोग अपना ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। पूरा मुझे ऐसा लगा, जिसके बारे में मैंने ना तो कभी पढ़ा ना सुना, और ना ही मेरा माइंड सेट है ऐसा कि मैं कल्पनाएं करूं। तो मुझे जब ये देखा, मैंने सुना, तो उसको मैं भूल गया। फिर मुझे लगा ये तो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो, हेलुसिनेशन हुआ हो ध्यान में, मौन में इतना रहने के बाद। तो फिर बाद के अंदर
जब मैंने एक रमन महर्षि का सुना वाकया, उसमें रमन महर्षि एक घटना बताते हैं कि एक मंदिर है रमन महर्षि के आश्रम की, जब परिक्रमा करते हैं आप, वहां पर रमन महर्षि ने बोला इस मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो। वहां पर सील कर दिया है उन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला क्यों? तो बोलते हैं मैं घूमते घूमते इस मंदिर के इस गुफा के अंदर चला गया, काफी गहरे अंदर पहाड़ के, और वही सब मैंने देखा जो मैंने अपने विजन में देखा। तो उन्होंने कहा पब्लिक इसके अंदर ना चली जाए, लोग इसके अंदर नहीं, इसको सील करो, इसको हमेशा के लिए बंद कर दो। उन्होंने कुछ ऐसा देखा उस गुफा के अंदर, उन्होंने बंद कर दिया। आज भी वो मंदिर है रमन महर्षि के, आप पीछे जाओगे परिक्रमा में, वो आपको मंदिर मिलेगा। तो रमन महर्षि एक असली संत है भारत के, एक रियल मास्टर है, जिनकी जो फिलोसफी थी वो मैं कौन हूं पे आधारित थी। मैं कौन हूं, इस प्रश्न के ऊपर वो अपने साधकों को बोलते थे, तुम अपने आप को पूछो बैठ के चुपचाप शांत होके कि मैं कौन हूं। भीतर से कई उत्तर आएंगे, उनको आप हटाते जाना। जब जैसे आप पूछेंगे आप कौन हो, तो सबसे पहले तो हम अपना नाम बताते हैं, है ना, कि अरे मेरा नाम तो ये है। फिर हम उसको बोलते हैं सही में आप यही हो? तब आप बोलोगे नहीं, ये तो मेरा नाम है, मैं नहीं हूं। मेरे पैदा होने पर कुछ दिन तो मैं बिना नाम की भी थी, फिर ये नाम मुझे दिया गया, ये एक लेबल है मेरा। फिर बोलेंगे आप माँ हो, पत्नी हो किसी की? तो बोलेंगे अरे उससे पहले तो मैं पत्नी नहीं थी, माँ भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे आप अपने चेतना में प्रवेश कर जाती हो। ये क्वेश्चन इतना पावरफुल है, अगर आप इस पे मेडिटेट करो और हर मेंटल आंसर आ रहा है उसको एक बार और क्वेश्चन करो, आप अपनी चेतना में स्थिर हो जाओगे धीरे धीरे। और ये रमन महर्षि की टीचिंग थी कि अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। मेरी मेरी आध्यात्म की जो जर्नी थी ना, इसी क्वेश्चन से ही शुरू हुई थी, मैं कौन हाँ। हूँ। जब मैंने जब 2020 में एक्चुअली, ये प्रश्न तो बहुत बचपन से ही उठते थे। जब मैं छोटी थी जी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो बाल अवस्था में जनरली बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे प्रश्न नहीं उठते, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे उठते थे। पर मैंने शायद गलती की या नहीं की मुझे नहीं पता, पर मैंने कभी किसी से वो प्रश्न पूछे ही नहीं, उनका हम्म। आंसर जानने की कोशिश नहीं की, बस खुद ही खुद से पूछती और खुद ही शांत हो जाती। हम्म। आकाश में देखती, कुछ सोचती, फिर चुप हो जाती, मतलब वो मेरे मन के अंदर ही चीजें घटती और वहीं खत्म हो जाती। ऐसा हम्म। मेरा एक अंदरूनी संसार सा मैंने बना रखा था। लेकिन हम्म। जब 2020 के लॉकडाउन में सबसे हम्म। पहला जब मेरा आध्यात्म से परिचय हुआ, तो पहला चैप्टर ही सबसे पहले यही आया, मैं कौन हूँ। तो मैंने तो बड़े आह। गर्व से कहा मैं तो सोनम हूँ, मैं ये हूँ, मैं हम्म। ये हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ, ये हूँ ये। फिर सब चीजें धीरे धीरे कटती गई कि ये तो तुम्हें इस साल में ये तुम्हें मिला, पत्नी तुम इस साल में बनी, माँ तुम इस साल में थी, उससे पहले जी। तुम पुत्री थी, पुत्री से एक बहन भी थी। फिर उससे पहले जब मैं पैदा हुई थी तो केवल मैं एक पुत्री, तब मैं एक लड़की रूप में बोला गया कि हम्म। आपके घर में लड़की का जन्म हुआ है। जी। फिर मैं सोचती अच्छा उससे पहले क्या, जब मैं पेट में रही माँ के तब तो ये भी नहीं पता लड़की है। तब बोलते बच्चा थी, आपको बच्चा है, हम्म। पेट में बच्चा है आपके। फिर मेरा तो वो धीरे धीरे जो अस्तित्व की जो वो जर्नी थी ना, जी। वो जब धीरे धीरे मतलब अनकोड करती गई तब अंत में समझ आया कि मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, जितना पीछे लौटेंगे हाँ, हम अपने स्रोत की तरफ चले जाएंगे। जितना पीछे लौटोगे आप अपने अंदर उस स्रोत को खोज लोगे आप, है ना। तो और अंदर हम सब जुड़े पड़े हैं। मैं कई बार एक एक्सरसाइज कराता हूँ रमन महर्षि की लोगों को, अंग्रेजी में, बहुत प्यारी हाँ, एक्सरसाइज है वो। उसमें किसी ने पूछा रमन महर्षि को प्रश्न, भगवान हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें? तो भगवान ने बोला दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो मैं एक्सरसाइज कराता हूँ लोगों को, हाथ जोड़ के एक दूसरे की आंखों में देखो और ऐसे देखो कि तुम अपने आप को देख रहे हो अपने सामने खड़े हुए, कि दूसरा है ही नहीं। एक बार इस भाव में डूबो बीच बीच में रोजाना, तब जब आपके अंदर करुणा की जन्म होगी। तब आप गाय को करुणा से देखोगे, तब आप कुत्ते को प्रेम करोगे, तब आप चींटी को भी मारने से डरोगे कि यार ये मैं ही हूं। रुको 2 मिनट, शाकाहार आपके जीवन में नेचुरली आएगा, बिना डिसिप्लिन के, बिना हेल्थ बेनिफिट के। हेल्थ बेनिफिट का तो सुपरफिशियल है कि आप वेगन हो गए, मैं दूध नहीं पीऊंगा। आप कैसे पीड़ा दे सकते हो किसी को अपने स्वार्थ के लिए? उस करुणा का जन्म होगा आपके अंदर जब आप ये देखना चालू करोगे कि देर इज नो अदर, दूसरा नहीं है, ये मैं ही हूं। और मैं अपने आप को कैसे दुख पहुंचा सकता हूँ, कैसे पीड़ा दे सकता हूँ, कैसे उसको मैं भूखा रात को सुला सकता हूँ।
है ना, तब आपके अंदर एक करुणा का जन्म होगा। रमन महर्षि की एक कहानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि रमन महर्षि की मृत्यु हो रही थी। आप जाओगे वहां पर कभी तो एक कमरा है वहां पर एक, उसमें उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, शाम के 7:30 बजे 8 बजे। तो हजारों लोग इकट्ठे हुए। रमन महर्षि शरीर छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना, उनको कैंसर था गले में, कुछ गांठ हुई कुछ तो, और इतनी पीड़ा, डॉक्टर ने बोला ये इतनी पीड़ा सहन कैसे कर पा रहे हैं बिना किसी रिएक्शन के, ये कितने शांत हैं ये, बिल्कुल भी इनको, इतने पीड़ा में तो आदमी वैसे ही मर जाए। तो धीरे धीरे शरीर छूट रहा है उनका। और रमन महर्षि के आश्रम में आज भी आप जाओगे तो बहुत मोर मिलेंगे आपको। मोर एक ऐसा आध्यात्मिक बर्ड है या पक्षी है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा के आसपास आता है। बिल्कुल, ये चीज मेरे भी जीवन का मैंने कई बार महसूस किया है, ये सत्य है। मोर आपके आश्रम में आएगा, आपके घर के आसपास उड़ेगा, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है मोर। तो रमन महर्षि के आश्रम में हमेशा बहुत मोर थे, और रमन महर्षि के साथ तस्वीरें भी हैं उन मोरों की, दाना खिलाते हुए पास बैठे हुए, और वो उनको बहुत प्रेम करते थे, मोर जुड़े रहते थे वो उनसे। तो रमन महर्षि की डेथ हो रही है, अब मोरों ने रात को चिल्लाना चालू कर दिया, जब उनकी डेथ हो रही है तो रोने लगे मोर। तो रमन महर्षि ने आंखें खोली मरने से पहले और बोला, मेक श्योर कि आज मोरों को खाना खिला दिया गया है, वो भूखे तो ना हो, भूखे नहीं हो वो। और फिर उनकी डेथ हो गई। लास्ट शब्द में करुणा, कि आज इस पूरे मारा मारी में, भागा दौड़ी में कहीं ये मोर भूखे ना रह जाएं, चिल्ला रहे हैं ये। उन्होंने बोला इनको खाना खिलाओ, जाओ। अपना तो सोच ही नहीं रहा है वो आदमी की पीड़ा में है, शरीर मिट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, ये दुनिया छूट रही है पूरी, जो जो हमने अपना माना था वो। उन्होंने कहा मोरों को खाना खिलाओ, इनको फीड करो, कुछ नहीं, ये है मास्टर। इसीलिए रमन महर्षि का स्थान बहुत ऊपर है। और नीम करोली बाबा भी रमन महर्षि के आश्रम में गए हैं एक बार, मैंने सुना है ये, वो भी गए हैं। और जब रमन महर्षि की डेथ हो रही थी तो एक घटना मैंने सुनी है नीम करोली बाबा की, कि वो अल्मोड़ा में या कहीं पर जा रहे थे, और वहां पर उन्होंने बोला, एक दुकान पर बैठ गए जाके अचानक, और बोला उसको बहुत पीड़ा हो रही है मुझे पानी पिलाओ, उसको बहुत पीड़ा हो रही है मुझे पानी पिलाओ। और उन्होंने पानी पिया और आंखें बंद कर ली और आकाश की तरफ देखा और बोला आज एक बहुत बड़ी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, रमन महर्षि नहीं रहे। उनको पता लग गया, उन्होंने उनका दर्द हर लिया था। रमन नीम करोली बाबा ने बोला मुझे पानी पिलाओ, मुझे, उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है। तो सारे संत सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। हमें सिर्फ बैठना है, हमें सिर्फ खाली होके बैठना है बिना मांग के। दूसरी बार भी यही मैसेज आ रहा है मुझे तो बार बार, पिछली बार भी यही था आपके साथ बैठा मैं, कि हमें सिर्फ खाली होके बैठना है बिना मांग के। और डेली उसकी ट्रेनिंग करनी है। 10 मिनट बैठो बिना मांग के, खाली होके, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, जीवन चलेगा, बहुत पावरफुल ढंग से चलेगा। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं जितना खाली होता जा रहा हूँ डेली, जितना मैं चुप हो रहा हूँ, जितना मैं एकदम ग्रेटफुल में जी रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल है अहोभाव की, ये सारी चीजें खींच लेगी आपके पास, सब कुछ मिलेगा आपको। संतोष धन जो है ना, वो सबसे बड़ा धन है। तो एक मैं अपने साधकों को एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज देना चाहूंगा आज, है ना, हाँ हाँ, आप ज्ञान। चलते चलते एक मेडिटेशन जरूर कराइए ना, हाँ क्योंकि एक कुछ मेडिटेशन कुछ कमेंट बॉक्स में आया था कमेंट कि आए। मैं हाँ। मेडिटेशन के बारे में एक बात करना चाहूंगा आज हाँ। सबके लिए, हम सबके लिए है वो, जो मैंने हम्म। इतने 20 सालों में सीखा है अब करते करते, कि रात को जब आप सोने जाएं, वो बहुत पवित्र अलाइनमेंट है रात को ना। हम सब भूल जाते हैं रात को नींद में, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्यों हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, सब कुछ रात को एक नींद आती है, और हमारा जो ये एक दिन का दिन है पूरा, वो पूरा गायब हो जाता है धीरे 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 धीरे, कुछ भी नहीं मिटता है रात को, सब चला जाता है। तभी हम शायद रेस्ट कर पाते हैं अपने अहंकार से। जितना अहंकारी आदमी होगा उसकी नींद उतनी कम होती जाएगी एक हिसाब से, है ना। योगी को छोड़ के, योगी का अलग हिसाब है, योग की एक वो अलग स्थिति है। लेकिन नॉर्मल आदमी अनिद्रा से पीड़ित होगा, क्योंकि इतना मैं किया कि रात को भी वो नींद लेने की कोशिश करेगा। उसका जो डूअरशिप है, जो करने का उसका भाव है, वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो समर्पण कर ही नहीं पा रहा है, वो रात को रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है। वो रात को सोच रहा है कि नींद भी मैं ही लूंगा, मैं भाव उसका नींद तक चला जाता है। और अगर आप रात को नींद लेने की कोशिश करोगे तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। नींद जब आएगी जब आप ऐसे धीरे 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 बिखरते जाओगे ना। नींद को हमने कभी नहीं देखा आते हुए ठीक से, थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं कुछ लोग, कि वो रात को बिखरना चालू होता है आपका मैं ऐसे, और बस फिर सुबह ही होती है, या फिर रात को अपना पानी पिया या कुछ, उसके बाद अच्छा क्या हुआ नहीं मालूम कुछ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है।
क्यों अच्छा लग रहा है नींद लेने के बाद? क्योंकि आप अपने परमात्मा की गोद में चले गए कुछ क्षण के लिए। छोटी सी मृत्यु है वो, आप डेड हो, आपको कुछ भी दुनिया का पता नहीं है, आप शून्य में चले गए। तो ये जो मोमेंट बहुत पावरफुल होता है रात का। तो एक ध्यान है, सबके लिए है, मैं भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, इतने साल हो गए। रात को जब भी आप सोने जाएं, 15-20 मिनट पहले मोबाइल छोड़ दें। आज की जो बीमारी है ना, उसको 20 मिनट अपने कमरे से अलग करें। अगर आपको अपने जीवन को समृद्ध करना है अंदर से तो, है ना, बाहर से करना है तो पता नहीं, आप 24 घंटे काम करो। अंदर अगर आपको शांति चाहिए और एक खिलावट चाहिए, 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले सोशल मीडिया डिस्कनेक्ट करना ही है हमें। कोई भी इतना जरूरी नहीं है जितने आपकी शांति है। खोज शांति रहे हैं, काम अशांति वाले कर रहे हैं, ये भी तो देखो। तो सत्य। उसको अलग करो। रात को सोने से पहले जब आपको लगे कि अब नींद आ रही है, उस वक्त अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रख दो। धन्यवाद है परमात्मा का, धन्यवाद है सब लोगों का जो जिन्होंने मेरे को अच्छे और बुरे अनुभव दिए। क्योंकि मेरी यात्रा है सोल की, उसमें बुरे अनुभव भी लगेंगे, उसमें चैलेंजिंग भी लगेंगे, उसमें जेलसी भी लगेगी, उसमें जो गुस्सा करके झगड़ा करके नेगेटिव कमेंट करके चला गया आपके ऊपर, वो भी लगेगा। आप सबको धन्यवाद दो। आप सब मेरी यात्रा के सहयोगी हो, यहां तक ले आए हो मुझे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को। और अपने हार्ट, विश्व, इसको जो अनाहत चक्र बोलते हैं, फोर्थ चक्र, बहुत पावरफुल है हमारा, है ना। और भारतीय लोगों का तो बहुत ही ओपन है। थोड़ी सी अगर उनको अवेयरनेस आ गई, चीजें खिलनी चालू हो जाएगी उनकी। विदेशी को तो माइंड से यहाँ आने में कई जन्म लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर हो ऑलरेडी, इसको इसको और ऊर्जा दो, और उसको जैसे पौधे को पानी देते हैं, उसको ऊर्जा दो, है ना। तो रात को यहाँ पे हाथ रख के परमात्मा को धन्यवाद दे के सब लोगों को, और रात को नींद को आने दो। अब आप देखोगे आपकी नींद बड़ी आध्यात्मिक हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। टाइम लगेगा इसको एक्टिवेट होने में, इस एक्सरसाइज को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि माइंड इतना स्ट्रांग है। धीरे धीरे बर्फ गलनी चालू होगी। तो आप यहाँ से विश्राम में चले जाओ। रात को आपकी नींद की क्वालिटी बदलेगी, जिनको डरावने सपने आते हैं वो बंद हो जाएंगे। एक गहरी नींद में आप प्रवेश कर जाओगे हृदयपूर्वक। जैसे ही सुबह उठो, हमारे इंडिया में तो कहावत भी है, अब विदेशी लोगों को तो नहीं समझा पाता मैं ये बात। इंडिया में बोलते हैं कि सुबह जिसका मुंह देखोगे वैसा ही दिन होगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इम्पैक्ट इतना स्ट्रोंग होता है सुबह का, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, जब आप उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ रहे होते हो, एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट ओपन हो रहा होता है। वो जो थोड़ा समय है, फिर से आप अपने हृदय से जुड़ जाओ। सुबह सुबह बेड में पड़े रहो, मत भागो फोन की तरफ, मत चेक करो पहले मैसेज किसने भेजे हैं। रात को कोई दुनिया तो नहीं पलट गई है, कुछ नहीं हुआ है। रहो बेड में, शांति को ध्यान दो। सुबह सुबह, सुबह सुबह अपनी जो शांति है उसको में थोड़ी और ऊर्जा डालो। नहीं तो सुबह उठते न्यूज, सबसे घटिया काम है न्यूज़पेपर पढ़ना, कचरा। उठते ही अपने कमजोर मन में हम न्यूज डाल देते हैं, और 99% न्यूज़ नेगेटिव होती है। राइट, बिल्कुल। हेडलाइन, चाय चाहिए इंडिया में और न्यूज़पेपर चाहिए। भाई क्यों पढ़ रहे हो सुबह सुबह? कितने सालों से पढ़ रहे हो तुम? क्या क्रांति आ गई तुम्हारे जीवन में? इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली, फिर तुम पत्नी पे चिल्लाओगे, फिर तुम बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करोगे, फिर तुम किसी और कुछ करोगे। क्योंकि सुबह तुम फियर की ऊर्जा में जाते हो, सुबह सुबह उठते ही फियर की ऊर्जा है वो, फियर है वो। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए। पहले अपने हार्ट से जुड़ो, शांति से जुड़ो। पहला, सुबह कुछ क्षण अपने अपनी शांति से जुड़ जाओ, हृदय से जुड़ो। धन्यवाद फिर दो परमात्मा की, आज मेरी सांस चल रही है, एक दिन और दे दिया तूने मुझे। क्योंकि कितने लोग हैं जो आज के दिन सुबह नहीं उठे होंगे, चाहे कारण कोई भी क्यों ना रहा हो, उम्र रही हो, एक्सीडेंट रहा हो, कुछ भी हो। धन्यवाद, आज का दिन फिर है मेरे पास, और इस पूरे दिन का मैं सदुपयोग करूंगी। मैं हृदय से लोगों का भला करूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी। मैं एक शुरुआत, सुबह शुभ शुरुआत करो, और उसके बाद फिर अपना दिन चालू करो, दिनचर्या जो भी करना है, फोन चेक करो, ये करो, मैसेज करो, जो भी काम करना है। तो रात का समय और दिन का समय आप अपने हृदय को दो। और आज एक वेस्ट की बीमारी इंडिया में भी शायद आनी चालू हो गई होगी, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जी। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। सब मुझे, विदेशी तो सब बोलते हैं मुझे, वी कैन नॉट डू मेडिटेशन, वी आर ओवर थिंकिंग। वो नाश्ता कर रहे हैं तो लंच के बारे में सोच रहे हैं, लंच करते हुए डिनर के बारे में सोच रहे हैं, वो उस जगह में है ही नहीं पूरा। तो हृदय क्षेत्र जब एक्टिवेट होगा आपका, पिछली बार भी मैंने बोला था कि जब आपकी ऊर्जा हृदय में जाएगी, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएगी। ये चुंबक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। बस यहां से प्रभु भी मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा, प्रेम की तरंगे भी अट्रैक्ट करोगे आप। इस क्षेत्र को जागृत करिए।
रात के वक्त, सुबह सोते वक्त 5 मिनट, 5 मिनट बस। फिर आप देखो कि पॉजिटिव तरंगें आपके पास आ रही है। जो माइंड, जो थॉट आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, आज वो 50% पावर से ही आ रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, उपलब्धि है ये तो। सेम थॉट पागल ही कर रहा है आदमी को, वो आधा ही आ रहा है, पावर नहीं है उसमें। आ तो गया है लेकिन उतनी पावर नहीं है। थोड़ी सी ऊर्जा हृदय में गई, चीजें ठीक हो गई, है ना। तो ये एक बहुत मैं। बहुत सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली दिन की का खत्म होना और एक नए दिन की शुरुआत होना, अगर वो प्रभु के स्मरण के साथ होता है तो जीवन अपने आप ऐसे ही सुखमय हो जाता है। आज जो जितनी बीमारियां और जो ये ओवर थिंकिंग और ये जो एंगर हम्म, फ्रस्ट्रेशन है ना, ये अपने आप छूट जाता है। हमेशा पहली बात तो दिन की खत्म, आप पूरे दिन आपने कितना कुछ पाया, कितना कुछ आपको मिला, उसके लिए कम से कम बिल्कुल धन्यवाद तो बनता है ना प्रभु का। बिल्कुल। हाँ, इतना ये हमें बहुत सीखना है। हमें ये छोटी छोटी, कोई हम्म। स्कूल नहीं सिखाती है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं नहीं। सिखाता है। ये सब हमें सिखाते हैं भागना। हम्म। कोई भी हमें नहीं सिखाता जागना। जागना हम्म। कैसे है, जागरण की प्रक्रिया नहीं है। भागना हम्म। सिखा रहे हैं, भागो 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 भागो। कहाँ पहुंचना है, कब्र में लेट जाओगे जाके अंत में तो। इतना भागोगे अंत में। लोग फ्यूचर 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 कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड जाओ इस फ्यूचर में। थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा सा और आगे जाओ। कितना आगे जाओगे, 70 साल, 80 साल, फिर क्या राख। तो जियो जीवन को, त्वरा से जियो, प्रेम से जियो, अनुग्रह से जियो, करुणा से जियो, मैत्री से जियो। इसलिए मैंने, मेरा नाम मैत्री दिया गया, मैत्रेय, फ्रेंड। मुझे गुरु नहीं बनना है, मुझे टीचर भी नहीं बनना है एक्चुअली। मुझे एक दोस्त बनना है। और दोस्त ऐसा जो अनकंडीशनल हो आपके साथ। अगर आपके जीवन में 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो आपको अनकंडीशनली प्रेम करते हैं, या आपके दोस्त हैं वो अनकंडीशनली, उनको कुछ नहीं चाहिए, अच्छे बुरे जो भी आपका चल रहा है लाइफ में फेज, वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपका असली मित्र है। तो हमें मित्र बनना सीखना है, मित्रता की क्वालिटी को बढ़ाना है आगे, कि लोग मित्र बन जाएं, है ना। लोग मित्रता में रहें, जुड़ें, प्रेम से रहें, अनकंडीशनल उनके अंदर शेयरिंग हो। तो इसीलिए, है ना। सुंदर। अब चलते हम्म, चलते क्यों ना एक छोटा सा ध्यान का सेशन हो जाए। अच्छा, तो ध्यान का सेशन मैं बिल्कुल तैयार हूं अपने दर्शकों के साथ। पहली बार कर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है मुझे, इस तरह का प्रयोग एक। तो जिन दर्शकों को यहाँ तक सुनना है वो तो यहाँ तक सुनेंगे, लेकिन जिनके अंदर भी थोड़ी सी भी उत्कंठा है कि ये क्या कराते हैं बाली में और ये क्या करते हैं, तो आज मैं एक छोटा सा, 3-4 मिनट का बस एक छोटा सा ध्यान का ठीक। प्रयोग, गाइडेड बिल्कुल। मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, हम्म। वो मैं बोलूंगा आपके साथ। और आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी, सबको जो भी देख रहे हैं, अपना आंखें बंद करेंगे ताकि ऊर्जा भीतर लौटे हमारी, है ना। और एक छोटा सा म्यूजिक भी चला देता हूँ मैं बैकग्राउंड में, ताकि वो सूदिंग हो जाए। और बिल्कुल। फिर मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ सुनना है उसको, जी। है ना। और इसको आप कभी भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो आप इस ध्यान प्रयोग को कभी भी आप सुन सकते हैं। तो एक छोटा सा हम आपको गाइडेड मेडिटेशन आज करा देंगे, आप उसको सुन लें। और हाँ, तो मैं हल्का सा, तो चलिए फिर आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग अपनी। और 1-2 गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद और गहरी सांस। धीमा और गहरा इनहेल, धीमा और गहरा एक्सहेल। अपने आसपास की आवाजों को सुने, जो भी आवाजें हो रही है, बिना जजमेंट के, बिना रिएक्शन के। जो भी आवाजें सुनाई दे रही है आपको इस वक्त, उनको सुने बस। चाहे वो ट्रैफिक की आवाज हो, चाहे घर में बच्चों की आवाज हो, चाहे दूर से किसी और तरह की आवाज आ रही हो, आप सिर्फ सुने बिना किसी जजमेंट के। और चूज नहीं करें कि ये अच्छी आवाज है, ये बुरी है। बस वो आवाज है, उसको सुनते रहें। और थोड़ी देर के लिए सर्व स्वीकार के भाव में प्रवेश करें, कि इस वक्त जो भी चल रहा है मेरे जीवन में,
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक मुझे पूर्णतया से स्वीकार है। मैं ना तो अपने आप को बदलना चाह रहा हूं, मुझे परिवर्तन भी नहीं करना है। मैं पूर्णतया से स्वीकार भाव में प्रवेश कर चुका हूं। टोटल एक्सेप्टेंस। विचार चल रहे हैं तो उनको चलने दो। विचारों से कोई फाइट नहीं करनी है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं, चलने दो। वो तो बादल की तरह से चल रहे हैं, आप तो आकाश हो। इस आकाश में प्रवेश कर रहे हैं अपने भीतर। आप इस तरह से बैठे हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि आप एक आकाश हैं, खाली आकाश, शून्य। और जितने भी विचारें, भावनाएं, एक्सपीरियंस चल रहे हैं वो सब एक बादल है जो तैर रहे हैं। और बादल कभी भी आकाश को छू नहीं सकते। आप बैठे हैं जैसे आकाश है, खाली, शून्य। और जो भी विचार हैं, भावनाएं, सब क्लाउड्स हैं, तैर रहे हैं। आप किसी को भी टच ना करें थोड़ी देर के लिए। आप सिर्फ इसी खालीपन में, इस आकाशीय अवस्था में बैठे। ना हमारा कोई गोल है, ना हमें कहीं पहुंचना है, ना हमें कहीं भागना है। बस हम हैं इस क्षण में, यहीं पर, खाली, शून्य, आकाश की भांति। और किसी भी विचार में इतनी शक्ति नहीं है कि आपको इस आकाश से दूर ले जाए। थोड़ी देर के लिए इस आकाश में बैठे रहे, खाली, शून्य। और शब्दों के पीछे जो मौन है उसको आप ग्रहण करें। शून्य, खाली। सर्व स्वीकार। कोई इंटरफियर नहीं करना है आपको अनुभवों के साथ, विचारों के साथ। और जब भी आप चाहें इस शून्य से आप जुड़ सकते हैं। आपके भीतर हमेशा शून्य मौजूद है। आपके भीतर हमेशा ये आकाश उपलब्ध है। हमें बस धीरे से बादलों से आकाश की तरफ लौटना है। और इस आकाश की तरफ लौटने की प्रक्रिया को ही हम ध्यान कहते हैं। और इस आकाश की प्रक्रिया तक लौटने की कई विधियां हैं, कई मेथड है। तो आज हमने सिर्फ एक थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसमिशन और एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन किया इस आकाश को महसूस करने के लिए। एक दो गहरी सांस लें आप, धीमी और गहरी सांस। और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को खोलें। बस कभी भी मन में आप हो रहा था कि आप ये मेडिटेशन करते हो, बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। हाँ, क्योंकि हम बादलों में घुस जाते हैं और आकाश को भूल जाते हैं। हम क्षणिक में घुस जाते हैं और इटरनल को भूल जाते हैं। तो बस वो मिलने को तैयार है आपसे, इटरनल। वो भीतर चल रहा है अंदर, वो नाद सुना चल रहा है अंदर। हमारी कोलाहल की वजह से हम उसको सुन नहीं पाते हैं। तो एक सबसे बढ़िया उसका तरीका है सर्व स्वीकार में बैठ जाना। पूरा स्वीकार कर लो। गर्मी लग रही है तो गर्मी को भी स्वीकार करो, क्योंकि हम पूरे वक्त लड़ते रहते हैं। थोड़ी सी भी गर्मी हुई, कंप्लेन, गर्मी है। थोड़ी सी भी सर्दी हुई, अरे सर्दी है। थोड़ी बारिश होगी, अरे ये हो गया। पूरे वक्त एक युद्ध चल रहा है हमारा और प्रकृति के साथ। तो
कभी कभी बैठें और पूरी जो प्रकृति कर रही है उसको बोले, बस तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें मम सर्वदेव देव। मुझे पूर्णता से आप स्वीकार हो। प्रकृति के कुछ क्षणों को पूरा स्वीकार कर लें। गर्म है तो गर्म है, सर्दी है तो सर्दी है, कोल बाहर नॉइज हो रही है ट्रैफिक की, तो होने दो, उससे मत लड़ो। लड़ो मत, लड़ना मत करो। बैठो स्वीकार में 10 मिनट 15 मिनट, और आप नोट करोगे कि एक समय के बाद ऐसा आएगा आपको ट्रैफिक सुनना ही बंद हो जाएगा। अपने अंदर चले गए आप। रात को कहाँ सुनाई देता है आपको ट्रैफिक गहरी नींद में? लोगों को मैंने स्टेशन पर सोते हुए देखा है, ट्रेन के, वहां पर ट्रेन चलती है इतनी खतरनाक, वहां पर नींद आ जाती है उनको। हमें ट्रेन में सोए हैं खुद हम लोग, इतनी खतरनाक आवाजें हो रही है, चिल पो सब, नींद आ गई। तो मेडिटेशन है जागे हुए उस अवस्था में प्रवेश करना जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुझाव। धीरे धीरे एक एक कदम, और कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आना है। ये मैंने सीखा है अपने पूरे जीवन में। कभी भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है कि अरे मेरा दिमाग तो इतना ज्यादा बेचैन है, और मैं नहीं, दो क्षण भी अगर परमात्मा के संपर्क में बिता लिए, ठीक है। अगली बार 4 हो जाएंगे वो, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। बूंद बूंद से ये घड़ा भरेगा। जल्दी नहीं करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं नहीं पहुंचना है, ऑलरेडी है हम जहां पर हमें होना है। बस उसको उघाड़ना है। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। इतना धन्यवाद करूँ आपका, बहुत बहुत आनंद आया। पिछली बार की तरह इस बार भी इतनी इतनी सुंदर हमारी ये ज्ञान चर्चा रही, इतना सुंदर ये सत्संग चल रहा था। उस पर जब मेडिटेशन आपने करवाया, ध्यान, तो वो कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा। क्योंकि आज मुझे यही आ रहा था कि ज्ञान के साथ ध्यान को भी जोड़ना है ना? क्योंकि ज्ञान तो फिर एक समय के बाद बौद्धिक हो जाएगा, और मुझे नहीं लोगों को और ज्यादा बुद्धि के अंदर लेके जाना, मुझे उनको बोध में लेके जाना है। मेरा जो हार्ट है वो चाहता है कि मैं लोगों को बुद्धि से बोध की तरफ लेके जाऊं, उनको बोध हो अपने होने का। वो जागे इस मूर्छा से, वो जागे इस हिप्नोसिस सोसाइटी के उससे, अपने जो रोल प्ले कर रहे हैं, माँ का, बाप का, पत्नी का, बच्चे का, भाई का, ये रोल वो रोल है सिर्फ एक ये। कम से कम आधा घंटा रोजाना बैठे कि भाई मैं ये सब नहीं हूं जो मुझे दिखाई देता है रोजाना, जो लोग मुझे बोलते हैं कितने रोल है मेरे ऊपर। मैं बिना रोल के बैठूं एक बार, तब जाके फिर वो धीरे धीरे अपने अरूप की तरफ जाना चालू हो जाएगा भीतर, जिसका कोई रोल नहीं है। ना तो वो पैदा हुआ है, ना वो मरेगा, ना वो किसी की माँ है, ना वो किसी की पत्नी है, ना वो किसी का बच्चा है। वो एक शुद्ध चेतना है। और एक लास्ट चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो मुझे एक शंकराचार्य की एक वाणी है। क्योंकि आप कभी केदारनाथ जाएं तो आप देखेंगे कि शंकराचार्य जी की समाधि है केदारनाथ में। हाँ, मैं गई हूँ और मैंने वहां बैठकर ध्यान किया है, इतना अद्भुत आनंद आया। अद्भुत है। बहुत सुंदर। मैं अभी पिछले साल ही तो होकर आई हूँ, इन्हीं महीनों में, वाह अक्टूबर, वाह सितंबर वाह। या अक्टूबर के महीने में मैं अपने परिवार के साथ गई थी। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई, बता नहीं सकती मैं। बहुत सुंदर। और उसमें एक शंकराचार्य जी की एक वो वाणी है, ना पुण्यम ना पापम, ना सुखम कम ना है दुखम। वो दुखम। पूरा वो चलता है एक इतना, हम्म। मैं सिर्फ शुद्ध चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये इतना सुंदर है कि अगर हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, हमें इस रियलाइजेशन पे आना ही होगा कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ना मैं पाप हूं, ना मैं पुण्य हूं, ना मैं सुख में हूं, ना मैं दुख में हूं, है ना? तो मैं आई एम शिवोहम, शिवोहम, मैं पूर्ण, मैं चैतन्य हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। तो रमन महर्षि को आज ऊर्जा चली गई हमारी। देखो आज कैसे मास्टर आए। पिछली बार ये ओशो और नीम करौली बाबा आए, इस बार रमन महर्षि आए। तो मैं तो बस अब रमन महर्षि के चरणों में नमन करना चाहूंगा। आपको भी प्रणाम। और जो भी साधक गण आज देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज रमन महर्षि की ब्लेसिंग आपको मिले, और आपके जीवन में एक चैतन्यता का उदय हो, और आप धरती को प्रकाश और प्रेम से भर दें। यही मेरी आज प्रार्थना है सबसे, और यही मेरी एक ब्लेसिंग है सबसे, कि हम सब चैतन्य के प्रकाश में डूबे। सुंदर। और एक महान महर्षि जो है, वो आज हमारे इस चर्चा में एक बहुत अहम बिल्कुल। रोल प्ले करके गए। आज उनकी ऊर्जा ने बहुत कुछ सिखाया। आपके माध्यम से बहुत कुछ हमें समझने और सीखने को मिला। पिछली बार की तरह मैंने कहा ना कि हर बार हर एक हम्म। मास्टर कुछ नया सिखाकर जाते हैं हमें, जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं।
तो एक नई, हमें जो है ना, एक नई चेतना हमारे अंदर धीरे 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 की बूंद जो है ना, वो बढ़ रही है, सागर की तरफ हम बिल्कुल बढ़ रहे हैं, जो नदी है हमारी। तो आज इतने महान संत के बिल्कुल बारे में आज जानने को मिला। मैं सिर्फ इनको जानती थी, नाम से इनके फोटो देखे थे, बट इतनी गहराई से नहीं जानती थी। बट आज ये हमारी इस चर्चा में शामिल हुए, ये हमारा बहुत अहोभाग्य था। और आपको फिर बिल्कुल। से पुनः धन्यवाद, आपने बहुत समय धन्यवाद दिया और सोनम जी। बहुत प्यारी आपकी आज रही ज्ञान चर्चा हमारे साथ। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे। और हम्म। कभी भी आप रमन महर्षि के आश्रम में जरूर जाइएगा एक बार। वो भगवान अगर शिव का परमात्मा ने चाहा, मैं पर्वत है। जरूर जरूर बिल्कुल। जाऊंगी। जरूर जाऊंगी। बहुत खास जगह है वो। पर्वत जो है वो रहस्यमयी है, आज भी वो रहस्य से भरा हुआ है। लकीली वहां पर बिजनेसमैन और वो सब सब लोग नहीं पहुंच पाए। वो अनकरप्ट है पर्वत। आसपास तो पूरा बदल रहा है सब, हर साल मुझे लगता है अरे एक बिल्डिंग और एक गेस्ट हाउस और। लेकिन जो पर्वत है वो आज भी पवित्र है, ना आपके समृद्ध। पास ना बहुत ज्ञान का भंडार है, और मैं चाहूंगी मेरे जितने परिवारजन है भक्ति हम प्रवाह के ना, जुड़ेंगे सब सब लोग। इसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। बिल्कुल तो आप बिल्कुल में ही काम करूंगी, जब भी हम बिल्कुल। जूम लाइव करेंगे हाँ ना, करेंगे ना। तो मैं उसका डेट और टाइम जो है, मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, मैं उसमें पोस्ट कर बिल्कुल दूंगी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, और हम समय से बिल्कुल। जुड़ेंगे। बस और जब भी कभी करेंगे तो संडे को करेंगे, इवनिंग का टाइम बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल ताकि ठीक रखेंगे। संडे क्या होता है, सभी का फ्री टाइम होता है, छुट्टी का दिन होता है। बिल्कुल तो हाँ। ये दिवाली वगैरह थोड़ा, जो थोड़ा बीत जाए थोड़ा, ये अभी क्योंकि त्योहारों में लोग ज्यादातर व्यस्त हैं, तो ये थोड़ा समय निकल जाए, फिर हम बिल्कुल किसी बिल्कुल दिन, बिल्कुल या दिवाली से पहले मौका मिलता है तो हम किसी बिल्कुल। दिन संडे को रखते हैं, हाँ एक दिन शाम को, और फिर चर्चा करेंगे, बहुत चर्चा सारे होगी बस। लोग उसमें हाँ जुड़ेंगे ना, तो आने तो उनके भी बहुत मन मजा के आएगा। भाव आएंगे, तो और भी उनको भी सीखने लगेगा। को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और मैं है ना? अवेलेबल हूँ साधकों के लिए हमेशा। रात के भी मैं 2 बजे उठूंगा कि मैं साधक अगर आ गए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब पीड़ा से आदमी गुजरता है उसको सिर्फ एक हल्का सा सहारा चाहिए होता है, डूबते हुए को तिनका। और मुझे कितने लोगों ने संभाला है अपने जीवन में। तो अब मेरा टाइम है उसको पास इट ऑन करने का। उसको बैठ के उसके ऊपर ऐसे राजा बनने का, उसको बांटने का है, लोगों को देने का, संभालने का है जो आत्माएं हैं। क्योंकि इससे अच्छा पुण्य कोई भी नहीं हो सकता। इससे अच्छा पुण्य Right. ये एक किसी आप आदमी को अपने घर ले आओ। अपने घर ले के आ रहे हो, घर वापसी ये है। हिंदू धर्म वाली घर वापसी नहीं है कि मुस्लिम से हिंदू बना दिया। वो घर वापसी नहीं है। असली घर वापसी है आदमी अपने आत्मा से जुड़े। बाहर की घर वापसियां तो फिर खो जाएगा, अगले जन्म में मुस्लिम ही बन जाएगा, हिंदू, तब क्या कर लेंगे। तब कहाँ जाएगी हमारी घर वापसी। घर वापसी तो है अंदर अपने आए वो। अपने घर आए जो भूल गया है। संसार के कर्तव्य में सबको वो मान बैठा है कि बस यही सत्य है। असत्य से सत्य की ओर तमसो माँ ज्योतिर्मा गमय। ना अमृत में, वो मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चलो। और गुरु नहीं, परमात्मा अस्तित्व लेके जाएगा। हम तो मीडियम है, इंस्ट्रूमेंट है, हमसे बोल जाएगा वो। अब मुझे जैसे ही बंद होगा सेशन, मैं मुंह धोऊंगा, मुझे पता भी नहीं है मैंने क्या बोला है। बस चैनलिंग है ये। आप भी चैनलिंग करते हो, आपके अंदर से आती है चीजें, है ना। तो मेरे अंदर भी है, तो हम चैनल हैं। और इसको जितना प्योर रखना है, हर बार उसको हाथ जोड़ देना है, भैया तेरी कृपा से सब हुआ है, हमें कुछ नहीं मालूम, हम खाली हैं। खाली आए थे, खाली चले जाएंगे। बीच में एक संगीत उठेगा थोड़ी देर के लिए, उससे कई लोगों को शांति मिलेगी। है ना, जैसे बांसुरी बजती है, सब शांत हो जाते हैं, अच्छा लगता है सबको। खाली वो खाली है बेचारी, अंदर कुछ नहीं है उसके। सो वी एम्प्टीनेस। है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आज की धन्यवाद इस ज्ञान जी। चर्चा और के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद, मिलते हैं फिर अचानक, है जी। ना।